नमः सिद्धेभ्यो सिद्ध प्रभु को नमन करूं मैं। चंद्र समाए अरिहंता आचार्य जी गुरु उपाध्याय अरु सर्व साधुगण गुणवंता। सम्यक दर्शन सम्यक चारित पाने हेतु नमन करूं मैं पंच। आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न तारते, शिव मग लाग्यो चाहिए। वह आकुलता रहित जो शिव मग है, वह शिव मग कैसा है? वह क्या है शिव मग? वो धर्म क्या है? भाई साहब बाहर है। भाषा में कहा जाए तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और यदि सामान्य से समझा जाए तो धर्म क्या है? धर्म का मूल है जो हमारी आत्मा को कर्म और शरीर की कैद से मुक्त करा दे, जो आत्मा को उसकी अनंत शक्तियों को प्राप्त करा दे, वो है धर्म। क्या बताया हमने? जो आत्मा को शरीर और कर्मों की कैद से मुक्त करा दे और उसकी अनंत शक्तियों को प्राप्त करा दे, वह है धर्म। जैसे आकाश को बादल ढक देता है, बादल आवरण रूप में आकाश के ऊपर जब आ जाता है, सूर्य के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर जब बादल आ जाते हैं, तो वो अपना प्रकाश प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे ही जब हमारी आत्मा में राग द्वेष रूपी आवरण आ जाता है, बादल आ जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं हमारी आत्मा के ऊपर, तो हमारी आत्मा अपनी उन अनंत शक्तियों को भूल जाती है। उस अनंत सुख रूप आत्मा को वह ही आत्मा भूल जाती है, नहीं उसका ज्ञान कर पाती है, ना ही उसका अनुभव कर पाती है। और हमें यदि सुख चाहिए तो वह है आकुलता रहित, और वह आकुलता रहित होने के लिए हमें अपने अंदर की, अपनी आत्मा में जो हमने राग द्वेष का भंडार बना रखा है, अपनी आत्मा को उस राग द्वेष से बचना होगा। और उसके लिए यहाँ हमने एक माध्यम ढूंढा है, भक्ति का। भक्ति में विभोर होकर आत्मा संसार को भूल जाती है और भगवान की, उनके गुणों की, उनमें जब हमारा अनुराग हो जाता है तो वह हमारा भक्ति का रूप कहलाता है, वो हमारी भक्ति कहलाती है। जब भगवान के अनंत गुणों की तरफ हमारा अनुराग है, उनकी प्राप्ति करने के लिए हमारी आत्मा में भाव आता है, तो हम उनके चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं, उनके गुणों की स्तुति करने लगते हैं। वही स्तुति भक्ति कहलाती है। भक्ति या अनुराग तो सबका अलग अलग विषयों में होता है। किसी बच्चे को पढ़ने में ज्यादा अनुराग होता है तो वो अपने शिक्षक के प्रति भी अनुराग करने लगता है। तुलसीदास जी का अपनी पत्नी में अनुराग था तो वो सारी दुनिया को भूल गई। जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो उससे मिलने जाने के लिए वो भूल गए नदी पार करते हुए कि ये नाव है
कि मुर्दा है। मुर्दे को ही उन्होंने नाव समझ लिया और जब पत्नी की खिड़की के पास पहुंचना था तो सांप उस खिड़की से नीचे लटका था। उस सांप को ही उन्होंने रस्सी समझकर उस सांप के माध्यम से वो उस घर तक पहुंच गए थे। पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें ललकारा कि अस्थि चर्म में देह से आहा ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में तो कटती है भव प्रीत। जब उनको ऐसा उनकी पत्नी ने ललकारा तो उनका अनुराग पत्नी के स्थान से हटकर रामचंद्र जी में लग गया और उन्होंने अपने भगवान को उस भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर लिया। मीरा का अनुराग कृष्ण जी में था तो वो डगर डगर रानी होकर के भी डगर डगर फिरने लगी। लोगों ने से बावली कहना प्रारंभ कर दिया। तब मीरा ने कह दिया, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, मीरा कहे जग बावरा। आपकी भक्ति अब सिद्ध प्रभु में लगी हुई है। क्यों? उनकी जैसे हमें भी सिद्ध बनना है। भक्ति का अलग अलग रूप होता है। जब वही भक्ति माता पिता में लग गई तो वह श्रवण कुमार कहलाने लगी और जब वही भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है, आप उन्हीं के माध्यम से मेरी सेवा समझ लेना और मुझे अपनी भक्ति का प्रसाद प्रदान कर देना। ऐसा उस बच्चे ने भावना कही थी। हम भी भगवान से यही कहते हैं, भगवान हमें भी कुछ नहीं आता, आपकी सेवा में क्या बोलें, क्या कहें, क्या आप लोगों को हम अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से आपको क्या समझाएं। भगवान तो अपनी मुख मुद्रा के माध्यम से समझा ही रहे हैं। हमारी माता जी आपको हर रोज आप ही की को सरल शब्दों में जो समझ आ जाए ऐसी भाषा में आपको संस्मरण के माध्यम से, आचार्य जी के बातों के माध्यम से और शास्त्रीय भाषा के माध्यम से भी आपको समझाती रहती हैं। हम आपको क्या समझा सकेंगे? इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप माता जी से ही सब कुछ समझिए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, क्योंकि यही भव हमें प्राप्त हुआ है जब हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद ना जाने हम कहाँ चले जाएं, किस पर्याय में को प्राप्त हो जाएं, वहाँ हमें ऐसा अवसर मिल पाए या ना मिल पाए। इसलिए इसी भाव को समझें, अपनी मुक्ति का मार्ग यहीं पर अपनी आकुलताओं को, संसार की आकुलताओं को छोड़कर मोक्ष का मार्ग बना लें। इसी भावना के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी